Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आज जन्माष्टमी के मौके पर मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आज मैं उनके साथ जन्माष्टमी यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे यस चांदनी मेरे साथ है। हेलो नेहा। आप देखेंगे कि आज से ज़्यादा इंटरव्यूज़ नेहा के मेरे साथ ही होते हैं क्योंकि मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू माई ऑल द लवली ऑडियंस। अच्छा चांदनी, जन्माष्टमी के मौके पर हम कृष्ण भगवान की बात करेंगे, हम उनके खाने की बात करेंगे और जब खाने की बात होती है तो महाराजा भोग गाना बनता है जो एक यस बहुत ही अमेजिंग लजीज खाना यहाँ मिलता है और आई लव महाराजा भोग। मतलब आई एम अ फैन ऑफ राजस्थानी एंड गुजराती थाली और मुझे आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो यस आज हम बात करेंगे कि कृष्ण भगवान को क्या क्या अच्छा लगता था और उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैं रिसर्च करके आई हूँ क्योंकि सवाल वैसे पूछे जाएंगे इसलिए तो क्यों ना हम बढ़ते हैं थाली की तरफ और बैठकर हम बातें करते हैं। ओह डेफिनेटली, चलिए। जैसे आप सब जानते हैं कि हम आज जन्माष्टमी की स्टोरी कर रहे हैं और जन्माष्टमी का मतलब ये है कि कृष्ण भगवान बॉर्न हुए थे। तो कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? गाय माता से था। तो इसीलिए महाराजा भोग ने इतना प्यारा सा जन्माष्टमी का थीम रखा है जहां हम ये ऐसे पैसे उठाते हैं और गाय माता के जो पिगी बॉक्स है, पिगी बैंक है गाय माता की शेप का, उसमें डालते हैं और एक तुलसी का पत्ता खाते हैं। थैंक यू सो मच। कितना प्यारा थीम है ना। कैन यू इमेजिन इतना अमेजिंग खाना। आज ना उपवास होगा ना डाइट होगी इतना टेस्टी खाना और वो भी कम्प्लीटली होममेड स्लर्प और गरम गरम चपाती के साथ। थैंक यू। मेरा रोना शुरू हो जाएगा गाइस, आई स्वेयर। Something else coming up, guys. This is मूंग दाल हलवा। ये तो उपवास में खा सकते हैं। Sweetie, so much food. और ये आई मेरे काम की चीज। Yes, I love छाछ। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान को छाछ बहुत पसंद थी और उन्हें मलाई भी बहुत पसंद थी, बिल्कुल मेरी तरह थोड़ा सा। थैंक यू। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के मुंह में पानी आ रहा होगा ना। ओके सो गाइस, हम पहले बात करेंगे कृष्ण भगवान की।
जैसे वो छोटे थे और कैसे नटखट से थे, तो वो माखन चुरा चुरा के खाते थे और फिर यशोदा माँ उनकी खूब पिटाई करती थी और फिर उन्हें खूब सारे पनिशमेंट देती थी, पर वो कितने नटखट थे। तो मैं भी बिल्कुल वैसी ही नटखट हूँ और अपनी मम्मा की बात बिल्कुल नहीं सुनती। जैसे आज उन्होंने बोला था कि उपवास रखना है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कंट्रोल कर पाऊँगी। सो नेहा आ जाओ, मेरा साथ दो, मैं अकेले सब नहीं खा पाऊँगी। यू सी आई एम ऑन डाइट, आई हैव अ इमेज टू मेंटेन। सो कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट जन्माष्टमी, लेट्स टॉक अबाउट कृष्ण भगवान। जैसे कि छाछ की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, जन्माष्टमी की स्पेशल बात हो रही है। हाँ। कुछ ऐसी यादें हैं जन्माष्टमी की, क्योंकि दही हंडी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर पे बहुत सारे खाने बनते हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे घर पे ना श्रीखंड और पूरी बनती है जन्माष्टमी के दिन, और मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। तो ये थी, और यही प्रसाद चढ़ता है। जैसे जब जन्माष्टमी होती है तो रात को 12 बजे हम आरती करते हैं, और उसके पहले कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति होती है, और मेरी मम्मा ना वो उनकी छोटी सी टोपी बनाती हैं, और फिर उनके इतने छोटे छोटे बैंगल्स आते हैं, और वो बांसुरी आती है, तो वो सब मम्मा लेकर आती हैं, और नए वस्त्र बनाए जाते हैं। तो उस रात को मतलब शाम को हम ये सारी तैयारी करके रख देते हैं, प्रसाद बना के रख देते हैं। फिर रात को 12 बजे उनके ऊपर 12 बजे जो उनके ऊपर हमने चुन्नी ओढ़ी हुई होती है उसे हटाते हैं, और हमारे पास एक छोटा सा झूला है जिनके अंदर हम कृष्ण भगवान रखते थे। हम उनको रात को 12 बजे झुलाते हैं, आरती गाते हैं, और प्रसाद उनको भोग लगाते हैं, और फिर हम प्रसाद खाते हैं। हम 12 बजे खाते हैं, सोचो। और फिर अगले दिन हमारी बिल्डिंग में मटकी फोड़ने का सेलिब्रेशन होता है। सो जितने बच्चे होते हैं ना, जितने बच्चे बड़े होते हैं, वो सब गैदर होते हैं, और हमारे 3rd फ्लोर तक होती है खाली। तो 3rd फ्लोर तक खाली नहीं, हलो बहुत ज़्यादा है वो तो 3rd फ्लोर तक हमारे वो मटकी रखी जाती है, और प्राइज़ में ना बच्चों के लिए टिफ़िन्स रखे जाते हैं, कभी कुछ रखा जाता है, और कंपटीशन होता है। तो 3 मटकी होती है, एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए, और एक बड़ों के लिए। तो जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो, तो जो बच्चों के लिए होती है उनकी तो मटकी छोटी सी होती है ना, तो उनका थोड़ा सा ऐसे 5-6 फुट का होता है, क्योंकि फिर गिर जाएंगे, सर्वर फूट जाएगा तो ख़त्म। सो लाइक दैट। तो हर साल हमारे बिल्डिंग में ऐसे होता है कि सब मिलके जन्माष्टमी मनाते हैं, सब ऐसे पिरामिड बनाते हैं, और सपोज़ अगर लड़के चढ़ रहे हैं तो लड़कियां उन पे पानी फेंकेंगी, और जब लड़कियां चढ़ रही हैं वो मटकी फोड़ने की कोशिश कर रही हैं तो लड़के पानी फेंकेंगे। सारे जो छोटे छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, तो हम वैसे खूब मज़े करते हैं। और फिर हमारे वहाँ फंक्शन होता है जहाँ गेम्स रखे जाते हैं, और फिर डांस किया जाता है, स्किट्स रखते हैं, और जन्माष्टमी के ऊपर बेस्ड ही हम स्किट्स रखते हैं। सो जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमारे लिए किसी दिवाली और नवरात्रि से बिल्कुल कम नहीं है। तो ये है मेरी यादें। आई जस्ट रियली होप कि इस बार बच्चों के एग्ज़ाम्स ना हो, क्योंकि पिछले 2 साल से पता नहीं ICSE की क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारे इधर फंक्शन ही नहीं हो रहा। सो आई एम जस्ट होपिंग कि इस बार हमारे यहाँ फंक्शन हो, और मैं आप लोगों को बुलाऊँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें। अच्छा चांदनी, स्पेशली मूंग का हलवा यहाँ पर रखा गया है जो जन्माष्टमी में स्पेशली बनाया गया है, कितना पसंद वैसे आपको? कैसा सवाल पूछ लिया नेहा। मुझे तो बहुत पसंद है मूंग की दाल का हलवा, और स्पेशली महाराजा भोग का, क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं, राजस्थानी स्टाइल में बनाते हैं। सो आई कैन नॉट वेट टू टेस्ट द मूंग का दाल का हलवा। सो मीठे से, हर अच्छे काम की शुरुआत मीठे से की, तो ये अच्छा काम जो हम करने वाले हैं उसकी शुरुआत हम मीठे से करेंगे। It's amazing. I am relishing every bit of it. बिल्कुल ज़्यादा घी नहीं है, बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत ही टेस्टी। मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत टेस्टी है। खाएंगे। जन्माष्टमी को लेके पूछे थे, इस बार अगर शूट करती रहोगी तो बहुत लंबा शूट जाता है, तो हाँ। आपका फंक्शन कैसे करोगी? दिन की जन्माष्टमी कैसे एंजॉय करोगी? दिन की जन्माष्टमी कैसे एंजॉय करूँगी?
तो मैं अब खैर बिकॉज शूटिंग भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइव जा सकते हैं। मैं मम्मा को बोलूँगी मम्मा मुझे व्हाट्सएप लाइव करो, मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो ताकि मैं देख पाऊँ, क्योंकि अगर इस बार वो हो रहा है तो वो 2 साल बाद होगा और मैं अगर शूट करूँ तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी या मेरे जो बिल्डिंग में फ्रेंड्स हैं उनको बोलूँगी कि यार मुझे वीडियो कॉल कर लो वहाँ से, तो मैं ऐसे एंजॉय करूँगी। अच्छा चांदनी, आप तो काफ़ी एंजॉय करिए, अब हम चाहेंगे आप फूड एंजॉय करो और सिखाइए। आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी जन्माष्टमी के इस मौके पर? मैं जन्माष्टमी के इस मौके पर आप सबको बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली दही हंडी का फंक्शन एंजॉय कीजिए, पर प्लीज़ अपना सर्वर मत फोड़िएगा। और जैसे कृष्ण भगवान चाहते थे कि सब खुश रहें, सब पॉजिटिव रहें और दूसरों की मदद करें, तो आप जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, काम करते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार दे दीजिए। जैसे कृष्ण भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, आपको भी मुझे उतना ही प्यार देना चाहिए। सो हैप्पी जन्माष्टमी और बी सेफ और बस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। बाय, आई लव यू ऑल।